नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रैपिड साइंस क्लास में। आप सब जानते हैं कि टीआरई 4 आने वाला है और बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो सारे एग्जामों के लिए आपका एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। और हम इसमें सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास का, पूरे साइंस का हर एक चैप्टर का एमसीक्यू, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का एमसीक्यू। पिछले क्लास में अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले 4 वीडियो मैंने बना दिया है, अध्याय 1 से लेके 4 तक। तो आइए आज देखते हैं अध्याय 5 का एमसीक्यू जितने बनने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, निम्न में से कौन संक्रमण तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पी ब्लॉक, राइट आंसर हो जाएगा 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, और इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, ग्रुप 17 के तत्व कहलाते हैं? तो ग्रुप 17 का तत्व कहलाते हैं आपका हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट कह रहा है, आवर्त सारणी में प्रत्येक दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, 4 नंबर। नेक्स्ट कह रहा है, आवर्त सारणी का अंतिम ग्रुप के सदस्य कैसे होते हैं? तो ये होते हैं अक्रिय गैस, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट कह रहा है, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम कैसे तत्व हैं? तो ये उप धातु हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट कह रहा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में किस युग्म को असंगत माना गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एआर एंड के, अर्सेनियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट कर रहा है, परमाणु संख्या वाले 10 परमाणु संख्या वाले तत्व की संयोजकता कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 0 होगी। नेक्स्ट कर रहा है, कौन ऑक्साइड सबसे अधिक भास्मिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा K2O, 4 नंबर। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, Si, 4 नंबर। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में ग्रुप 2 के तत्व कहलाते हैं? तो ग्रुप 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe, आयरन और 4। आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या है? तो आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 होती है, राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो त्रिक सिद्धांत दिया था डोबेराइनर ने, और राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। कह रहा है, ग्रुप 18 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? ग्रुप 18 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपका 8, राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, जो 1 नंबर पे है। नेक्स्ट कह रहा है, 15 परमाणु संख्या वाले तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? तो 15 परमाणु संख्या वाले तत्व के ऑक्साइड की प्रवृत्ति होगी आपकी अम्लीय, और राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है? तो वो हो जाएगा आपका सिलिकॉन, Si, और राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे आसान है? तो वो हो जाएगा आपका M, राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो तत्व का वर्गीकरण का आधार है आपका परमाणु क्रमांक, और राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, 4। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है? तो वो धातु हो जाएगी लिथियम, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4।
और कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का तत्व है? देखिए यहाँ धातु है और यहाँ तत्व पूछा है, तो हल्का तत्व में हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तत्व का सबसे उपयोगी गुण है? निम्न में से कौन तत्व का सबसे उपयोगी गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कार्यरत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कार्यरत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जिसको कहा जाता है चुंबकीय पृथक्करण की प्रक्रिया। और राइट आंसर आपका हो जाएगा तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सल्फाइड अयस्क की एकाग्रता प्रक्रिया क्या होती है? तो सल्फाइड अयस्क की एकाग्रता प्रक्रिया होती है चौथी प्रवर्तन प्रक्रिया। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो इसका पारा का मुख्य अयस्क होता है चिन्नावर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अयस्क में से रेडियम निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंच ब्लेड मिश्रण जो होता है पिंच ब्लेड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अयस्क में से किससे एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है? तो एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है बॉक्साइट से और उसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछ रहा है। तो इसमें असत्य पूछ रहा है तो असत्य हो जाएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या 18 होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? तो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं 7 और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? तो मेंडलीव ने अपने सारणी को तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? तो रासायनिक गुणधर्म पे, परमाणु द्रव्यमान और मूल गुणधर्म, ये तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? यहाँ तब तक होगा, तब तक, यहाँ तत्व तक लिख दिया है। तो उस टाइम 63 तत्व ज्ञात थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातु आवर्त सारणी के किस ओर स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, दाहिनी ओर ऊपर। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं दो परमाणुओं के बीच के इलेक्ट्रॉन युग्म के जरिए आबंध को सहसंयोगी आबंध कहते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा इसका 1। अगला क्वेश्चन है, एल्केन क्या होते हैं? तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, संतृप्त हाइड्रोकार्बन 3 में है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन क्या कहलाते हैं? तो एल्कीन क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दोहरी आबंध हो। राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रोपीन किसे कहते हैं?
तो प्रोपीन कहते हैं 2 आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला। अगला क्वेश्चन कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से डैश ज्वाला निकलेगी। तो यहाँ खाली स्थान भरना है और इसमें खाली स्थान में क्या भरवाएगा, तो ये हो जाएगा स्वच्छ। राइट आंसर हो जाएगा 3। और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे और जितने भी साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टीआरई 4 के लिए यकीन मानिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के लाएंगे। आगे चल के हम इस पे आपको टीआरई के सेट प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और वो एनसीईआरटी वो ऑफिसर एकेडमी वाला जो सर 360 डिग्री एनसीईआरटी बुक भी इस पे रिव्यू कराएंगे। पहले हम शुरुआत किए हैं और आप लोग जानते हैं मेरा नया चैनल है, शुरुआत में हम आपको 10th क्लास का पूरा एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो आज तो 5 चैप्टर खत्म हो गया और इस ऐसे ऐसे करके 16 चैप्टर हैं। बाकी के चैप्टर भी रोज आपको एक एक वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद।